भाई अगला क्वेश्चन नहीं, अब सीधे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो बताइए भाई, अब तक एक बार रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। रूल्स अगर अब तक अच्छे लग रहे हैं तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि कितना मजा आ रहा है। और बढ़ते हैं मेरे भाई फटाफट से अगले रूल की तरफ। चलो भाई आगे देखते हैं। तो अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको सेंटेंस में वन ऑफ दिखाई देता है तो वन ऑफ के साथ में ना तीन चार चीजें होती हैं, अगर इनको आप ध्यान रखोगे तो कभी भी एरर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले वन ऑफ को देखते ही सबसे पहला जो आपका रिएक्शन होना चाहिए कि वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब आता है। अगर वन ऑफ सब्जेक्ट में आया है, प्लूरल नाउन आएगा लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आएगा तो सामान्यतः सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, और आर्टिकल ए या एन नहीं, द का प्रयोग किया जाता है। बिना आर्टिकल द के नहीं यूज करते हैं। यानी कि वन ऑफ जैसे ही आपको दिखाई दे, तो एक बार फिर से समझा रहा हूं कि वन ऑफ अगर दिखे तो हमें 4 पॉइंट्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले, क्या नाउन प्लूरल है? तो यानी कि नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। दूसरा, क्या वर्ब सिंगुलर है? तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब। तीसरा पॉइंट, क्या सुपरलेटिव डिग्री है? और क्योंकि सुपरलेटिव आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल कौन सा आएगा? आएगा। तो आप कहोगे सर आर्टिकल द। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा एक सिंपल सा पॉइंट और बनता है। कई बार आपके सामने क्या होगा कि वन ऑफ आएगा, ठीक है, इस वन ऑफ के साथ में क्योंकि नाउन तो प्लूरल आता ही है, हमने अभी देखा कि प्लूरल नाउन आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना दोस्त, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार ब्रीफ में लिख देता हूँ आपको। जैसे हु हो गया, या आपका बेसिकली विच हो गया, या आप बेसिकली दैट हो गया। जनरली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विच बहुत कम आता है, या तो हु आएगा या दैट आएगा, ठीक है। या फिर आपका हुम हो गया। हुम तो ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा मतलब इससे है नहीं हमें। सब्जेक्ट जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा, यानी कि फिर इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या आएगा, तो बेसिकली इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या आएगा, तो वर्ब आएगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो वर्ब है, ये वर्ब इस वन के लिए नहीं है, ये वर्ब किसके लिए? इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। और ये रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये डिपेंड करता है किस पे? इसके एंटीसीडेंट पे। और इसका एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो इससे जस्ट पहले आया होता है। तो ये नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ये बेसिकली इसका एंटीसीडेंट बनेगा, और ये तो हमने देखा ही है कि प्लूरल है। तो ये वर्ब ऑटोमेटिकली कैसी बनेगी? आप कहोगे सर ये वाली प्लूरल बनेगी। फिर आगे चल के देखोगे कि अगर ये वन सब्जेक्ट था तो फिर इस वन के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ सकती है आगे जाके? आप कहोगे सर इसके लिए भी वर्ब फिर आ सकती है दूसरी। और ये जो वर्ब होगी ये कैसी होगी? तो आप कहोगे क्योंकि सर ये वन के हिसाब से है तो ये आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। एक बार ये स्ट्रक्चर सारे हमने यहाँ पे नोट्स आपके लिख दिए, ठीक है। तो देखो एक बार, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। सो वन ऑफ प्लस में द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ध्यान देंगे एडजेक्टिव आए तो सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, मोस्ट, फाइनेस्ट, ये सब का प्रयोग होता है, और इसके पहले आर्टिकल द आता है। इसके अलावा एक तीसरा जो चीज बताइए कि वन ऑफ आएगा, फिर द आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे जनरली दैट या हु आपका आता है, फिर आपका क्या है? प्लूरल वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि ये दैट या हु का एंटीसीडेंट ये है, और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है, इसीलिए ऐसा होता है। फिर ये सिंगुलर वर्ब किसके लिए आ रखी है? तो आप कहोगे सर ये जो वन है, अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है इसके लिए वर्ब कैसी आएगी? तो सिंगुलर आएगी। तो जैसे एग्जांपल देखना, वन आपका सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द बॉयज, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट है बॉयज, और हु के हिसाब से आप कहोगे कि सर वर आपका जो आ रखा है एकदम करेक्ट है। प्रेजेंट आपका एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है, द क्लास उसका ऑब्जेक्ट है। आगे ये जो वर्ब आई है ये किसके लिए आई है? आप कहोगे सर वन के लिए, और वन तो सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर होता है तो वर का नहीं किसका यूज करेंगे यहाँ पे? वॉज का। तो ये एक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। पनिश्ड बाय द टीचर, तो वन ऑफ द के बाद सिंगुलर नाउन लिखना सबसे कॉमन एसएससी का एरर है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एक बार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ही इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर। अब जैसे देखोगे ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वन ऑफ आ गया। वन ऑफ के बाद में सबसे पहले क्या? नाउन प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, गलत हो गया, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ही इज वन ऑफ द फ्यू मैनेजर्स। अब देखो हु आ गया। अब हु के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए? आप कहोगे सर प्लूरल, तो लीड्स नहीं लीड आएगा। तो दो एरर थे इसमें, एक तो मैनेजर्स आएगा और दूसरा लीड आएगा। आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब कहाँ है बेटा? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इसलिए नहीं आएगी क्योंकि देखो सब्जेक्ट क्या है? ही,
इज आपकी वर्ब है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं है, नॉट अ सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या इसके लिए वर्ब आएगी? आप कहोगे नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की हमें नीड अलग से नहीं पड़ेगी कि बाद में सिंगुलर लगाएं। ये लीड जो है वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है? आप कहोगे सर ये तो वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? तो ये जो हु है ये इसका सब्जेक्ट है। और हु अगर सब्जेक्ट है तो हु का बेसिकली एंटीसीडेंट कौन है? तो हु का एंटीसीडेंट है मैनेजर्स, जो कि अपने आप में क्या है? आप कहोगे सर प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हु भी प्लूरल है, और हु प्लूरल है तो इसके हिसाब से लीड आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। ये कंसिस्टेंटली क्या है? ये एडवर्ब होता है आपका, ठीक है, ध्यान देंगे। सी इज वन, अब देखो इस वन के हिसाब से वर्ब नहीं आनी है, तो सिंगुलर वर्ब नहीं ढूंढनी है, तो वन ऑफ आ गया। वन ऑफ के बाद कैसी नाउन? आप कहोगे प्लूरल, तो सिंगर्स लिखेंगे ना कि सिंगर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, ओके नॉट ही, इट इज। इट इज, देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, हम सेंटेंस जब पढ़ रहे होते हैं, जैसे ऊपर से जो लाइट है ना, इनका रिफ्लेक्शन होता है। बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी मेमोरी से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, लेकिन जब आगे जैसे देखा प्लेस है तो ध्यान गया कि यहाँ पे ही नहीं इट रहा होगा। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई कोई वर्ड को गलत पढ़ लेते हैं, तो उसको ना गलत ना समझना, बिकॉज क्या है, आप देखो इतनी सारी लाइट ऊपर से पड़ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, और हम इतने पास होते हैं कि ना बहुत सारे वर्ड्स हमें दिख नहीं रहे होते हैं। लेकिन क्या है कि इतने टाइम से पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे फ्लो में होते हैं, तो उस फ्लो में सेंटेंसेस निकल जाते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगता है तो समझ जाना कि वो वैसे निकल गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ हम वैसे जानबूझ के गलत पढ़ रहे हैं। यहाँ नीचे लाइट लगी होती है, ऊपर लाइट लगी होती है, साइड्स में लाइट होती है, क्योंकि नहीं तो प्रॉपर रोशनी नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है, तो ध्यान रखेंगे भाई। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नहीं लिखेंगे, क्या होगा? प्लेसेस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है। रवि इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बॉयज। आप पाओगे कि सबके सब में एक कॉमन एरर जो वो ये है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आनी चाहिए, ना कि सिंगुलर। प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। एसएससी स्टेनो 7 अगस्त 2025, वन ऑफ द क्वेश्चंस, आगे वर लगा रखा है भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वन है, वन के हिसाब से वर का नहीं, किसका यूज होगा? वॉच का। 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, बी पार्ट में एरर है। अगला देख लेते हैं। वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव द पोर्ट्रेट ऑफ द एरस। अब जैसे ही देखोगे वन आपका सब्जेक्ट ऑफ आ गया, दीज बॉक्सेस। अब दीज आ रखा है तो आर्टिकल द की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आता है, दोनों नहीं आएंगे। अब वन ऑफ के हिसाब से हैव आएगा या हैज? आप कहोगे सर हैज आएगा। कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। ठीक है, अब जैसे ही देखोगे ना, वन आपका सब्जेक्ट है ऑफ प्रीपोजिशन, जिसका ऑब्जेक्ट है बिगेस्ट इंटरप्राइज। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है तो इंटरप्राइजेस लिखेंगे, ना कि इंटरप्राइज। इन प्रीपोजिशन है, इंडिया उसका ऑब्जेक्ट है, वन के हिसाब से इज आपकी वर्ब है, ये सही है, ठीक है। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, वीडियो पॉज करके आप साथ साथ में अटेम्प्ट करना। विंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, तो विंड सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, वन आपका कॉम्प्लीमेंट है ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद में बिगेस्ट फैक्टर्स लिख दिया। नाउन प्लूरल, वर्ब तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, ये भी आपका एक पॉइंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले में। अगला क्वेश्चन देख भाई, मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर में, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।